नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ ईवी रामासामी नायकर पेरियार का एक लेख, महिलाओं के अधिकार। दोस्तों, ईवी रामासामी नायकर पेरियार 20वीं शताब्दी के महान चिंतक, विचारक, लेखक और वक्ता, जिनके विचारों ने भारतीय समाज को उद्वेलित किया, जिनकी तर्क प्रणाली और अभिव्यक्ति शैली के कारण आधुनिक युग का मसीहा, दक्षिण पूर्वी एशिया का सुकरात, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िवाद और निरर्थक रीति रिवाजों का कट्टर दुश्मन कहा गया। वर्ण व्यवस्था और पितृसत्ता ब्राह्मणवाद की दो बैसाखियां हैं। वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के माध्यम से तथा पितृसत्ता के माध्यम से भारतीय समाज की अधिकांश आबादी को मानवीय गरिमा से वंचित किया गया। ईवी रामासामी नायकर पेरियार का मानना था, जब तक जाति प्रथा और पितृसत्ता का विनाश नहीं हो जाता, तब तक आधुनिक समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। पितृसत्ता और जाति प्रथा के खिलाफ उन्होंने अनेक जगह पर अपने विचार प्रकट किए, बल्कि ये कहा जा सकता है कि ये उनके विचारों की केंद्रीय धुरी है। तो प्रस्तुत है दोस्तों, महिलाओं के अधिकार। पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति मानता है और यह नहीं मानता कि उसके ही समान स्त्री की भी भावनाएं हो सकती हैं। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से क्यों रोका गया? ताकि उन्हें उनकी मुक्ति से वंचित रखा जा सके और इस बहाने उन्हें दासी बनाया जा सके और साबित किया जा सके कि वे सोचने, विचारने या कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है। जमींदार अपने नौकरों और ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, पुरुष उससे भी बदतर व्यवहार स्त्री के साथ करता है। जमींदार अपने नौकरों के साथ और ऊंची जाति के लोग नीची जाति के साथ तभी ऐसा बुरा बर्ताव करते हैं जब उन्हें उनसे खतरा महसूस होता है। लेकिन पुरुष महिलाओं के प्रति उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक क्रूर व्यवहार करते हैं। भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में अस्पृश्यों से भी अधिक उत्पीड़न, अपमान और दास्ता झेलती हैं। क्योंकि हम इस बात को समझ नहीं पाते कि स्त्री की पराधीनता सामाजिक विनाश की ओर ले जाती है, इसीलिए अपनी सोचने विचारने की सामर्थ्य के चलते जिस समाज को विकास की सीढ़ियां चढ़नी चाहिए, वह दिन ब दिन पतन की ओर बढ़ता जाता है। प्रत्येक महिला को एक उपयुक्त पेशा अपनाना चाहिए ताकि वह भी कमा सके। अगर वह कम से कम खुद के लिए आजीविका कमाने में सक्षम हो जाए तो कोई भी पति उसे दासी नहीं मानेगा। पुरुष के लिए एक महिला उसकी रसोइया, उसके घर की नौकरानी, उसके परिवार या वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन का साधन है और उसके सौंदर्य बोध को संतुष्ट करने के लिए एक सुंदर ढंग से सजी गुड़िया है। पता कीजिए, क्या इनके अलावा उनका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी हुआ है? महिलाओं की दास्ता केवल पुरुषों के कारण है। पुरुषों की यह धारणा कि ईश्वर ने पुरुष को श्रेष्ठ शक्तियों से युक्त और स्त्री को उसकी गुलामी करने के लिए बनाया है और परंपरागत तौर पर स्त्रियों द्वारा इसे सत्य मानकर इसकी स्वीकार्यता, ये ही स्त्री की दास्ता को बढ़ावा देने वाले कारक तत्व हैं। विवाह से पूर्व लड़का और लड़की की जोड़ी दोनों के रंग रूप की संगतता, आपसी स्नेह और सही समझ तथा समान शिक्षा के आधार पर नहीं मिलाई जाती, बल्कि यह देखा जाता है कि क्या लड़की आज्ञाकारी होगी और लड़के की इच्छा अनुसार आचरण करेगी। लगभग उसी तरह से जैसे गाय बैल खरीदते समय उन्हें देखा परखा जाता है। मंगलसूत्र का निहितार्थ यह है कि जब लड़का इसे लड़की के गले में बांधता है, तभी से वह उसे अपनी दासी मान लेता है
और लड़की भी उसकी दासी बनना स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार पति अपनी पत्नी के प्रति चाहे जैसा भी व्यवहार करे, किसी को उसे रोकने टोकने का अधिकार नहीं है और न ही उसके दुर्व्यवहारों के लिए दंड का प्रावधान है। आज की मध्यम वर्गीय महिलाएं अपनी शिक्षा, धन, व्यवहार कुशलता संबंधी ज्ञान, सम्मानित रिश्तेदार और एक आरामदायक जीवन जीने के बावजूद बहुत ही पारंपरिक ढंग से व्यवहार करती हैं, जिससे उनमें देहाती लड़कियों से भी ज़्यादा पिछड़ापन झलकता है। यह दुख की बात है। ऐसी महिलाओं द्वारा जन्मे और उनके संरक्षण में पलने बढ़ने वाले बच्चों में मानवीय गरिमा का भाव कैसे आएगा? हमारे समाज की महिलाओं को स्वयं को जन्म से ही दासी मानने की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। महिलाओं, साहसी बनिए। यदि आप अपने आचार विचार में बदलाव लाती हैं तो आपके पति और अन्य पुरुषों को भी बदलने में आसानी होगी। पुरुष आप पर यह आरोप लगाते हैं कि आप पिछड़ी हैं। अपने आप पर यह आरोप मत लगने दीजिए। अपनी स्थिति को यूं मजबूत बनाइए कि भविष्य में इसकी बजाय कि आपको अमुक व्यक्ति की पत्नी के रूप में पहचाना जाए, आपके पति को अमुक महिला के पति के तौर पर चिन्हित किया जाए। पति का लाड प्यार पाने वाली महिलाएं, जिनको गहनों और परिधानों का अत्यधिक मोह होता है, जो स्त्रियोचित सौंदर्य और फैशन के आकर्षण में फंसी रहती हैं तथा जो धनाढ्य और अभिमानी होती हैं, वे अपनी इसी निष्क्रिय अवस्था में संतुष्ट रहेंगी। वे दुनिया में कोई सुधार लाने में सहायक सिद्ध नहीं होंगी। महिलाओं को उपहास की वस्तु समझने तथा पुरुष के मन बहलाने की चीज मानने के पीछे मुख्य कारण यह है कि वे खुद ही अभद्र ढंग से व्यवहार करती हैं। जो महिलाएं खुद को फैशनेबल और आधुनिक समझती हैं, वे मात्र बढ़िया परिधान तथा आभूषण पहनकर आकर्षक दिखने से ही स्वयं को सभ्य मानती हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि पुरुषों के साथ समान दर्जे का संबंध ही वास्तविक सभ्य जीवन का आधार है। प्राथमिक शिक्षक शब्द को सर्वप्रथम महिलाओं के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए, क्योंकि 6-7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए तो असल में वे ही प्राथमिक शिक्षक हैं। हिंदू धर्म में ज्ञान की और धन की देवियों को पूजा जाता है। फिर ये देवियां महिलाओं को शिक्षा तथा संपत्ति का अधिकार प्रदान क्यों नहीं करती? महिलाओं को तर्कसंगत ज्ञान और वैश्विक मामलों से संबंधित पर्याप्त शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें ऐसे साहित्य, इतिहास या कहानियों से दूर रखा जाना चाहिए जो अंधविश्वास और भय को जन्म देती हैं। महिलाओं की पराधीनता के कई कारणों में से प्रमुख कारण यह है कि उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं है। समाज में पुरुषों की पराधीनता ने उन्हें निरंकुश बनाया है। इसका एक प्रमाण यह है कि हमारी भाषाओं में पुरुष की शुचिता के लिए कोई लक्षण निर्धारित नहीं किया गया है। शुचिता के नाम पर पति द्वारा पत्नी के प्रति बरती जाने वाली क्रूरता को, जिसे पत्नी को हिंसा के रूप में भी सहन करना पड़ता है, समाप्त कर देना चाहिए। अगर किसी महिला को संपत्ति का अधिकार और अपनी पसंद से किसी को चुनने तथा प्रेम करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वह पुरुष की स्वार्थ सेवा करने वाले एक रबड़ की पुतली से ज्यादा और क्या है। शुचिता को केवल स्त्रियों पर लागू करने और पुरुष को इससे मुक्त रखने का हठ पूर्वग्रह युक्त व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित धारणा है। स्त्री पुरुष की संपत्ति है। यही विचार पत्नी की वैध स्थिति निर्धारित करता है। यदि हमारा संपूर्ण साहित्य न्याय और अनुशासनबद्ध आचरण के निमित्त रचा गया है, तो महिलाओं पर लागू सभी नियम कानून पुरुषों पर भी समान रूप से लागू नहीं होने चाहिए। संसार में यही दावा किया जाता रहा है कि स्वतंत्रता तथा साहस केवल पौरुष के लक्षण हैं। अतः पुरुष समाज ने यह निश्चय कर लिया कि ये ही गुण पुरुष की श्रेष्ठता को परिभाषित करते हैं। जब तक दुनिया में पुरुष की श्रेष्ठता कायम रहेगी, महिलाओं की पराधीनता जारी रहेगी। निश्चित तौर पर महिलाएं तब तक स्वतंत्रता हासिल नहीं करेंगी
जब तक कि वे पुरुष वर्चस्व की रीति को समाप्त नहीं कर देती। पुरुष को अपनी यौन साथी चुनने की छूट और उसे जितनी मर्जी उतनी पत्नियां वर्ण करने की अनुमति स्वच्छंद संभोग का कारण बनती हैं। लोग महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और पारिवारिक संपत्ति के संरक्षण के उद्देश्य से गर्भ निरोध का समर्थन करते हैं, लेकिन हम इसकी वकालत महिलाओं की मुक्ति के लिए करते हैं। यदि किसी पुरुष को किसी महिला पर दावा करने का अधिकार है, तो एक महिला को भी पुरुष पर दावा करने का अधिकार होना चाहिए। अगर महिला पर पुरुष को पूजने के नियम थोपे जाते हैं, तो पुरुष पर भी महिला को पूजने के नियम लागू किए जाएं। महिलाओं की मुक्ति के लिए पुरुष का तथाकथित प्रयास वास्तव में महिलाओं की दास्ता को ही जारी रखता है और उसके निवारण के रास्ते में खलल डालता है। पुरुषों द्वारा यह दिखावा कि वे महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें धोखे में रखने के लिए महज एक चाल है। क्या आपने कभी कहीं भी सियार को मुर्गी तथा मेमने को या बिल्ली को चूहों को बख्शते हुए देखा है, या फिर पूंजीपतियों को श्रमिकों का उद्धार करते देखा है? महिलाओं को दासों की तरह घरेलू कामकाज जैसे फर्श की सजावट, उत्तर भारत में रंगोली तथा दक्षिण में कोलम, उपले बनाना, बर्तन मांजना, सामूहिक नृत्य और कोलाट्टम के साथ नृत्य करने का प्रशिक्षण मत दीजिए। आज हमारा अंधविश्वास हमारे समाज के दोषों और अधोगति का मुख्य कारण है। यदि हमारे समाज की महिलाओं के बीच इतना अंधविश्वास है, तो उनके बच्चों का क्या होगा? यदि महिलाओं की ओर से किसी सुधार कार्य की पहल की जाती है, तो उसे ऊर्जा मिलती है। यदि बाल विवाह पर रोक लगा दी जाए और तलाक, विधवाओं के पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह और अपनी पसंद के अनुसार विवाह करने के अधिकार के लिए प्रावधान बना दिए जाएं, तो समाज में व्याप्त वेश्यावृत्ति 90% समाप्त हो जाएगी। पुरुष स्त्री के बिना रह सकता है, लेकिन हर स्त्री सोचती है कि वह पुरुष के बिना नहीं रह सकती। यदि हम इसके कारण पर गौर करें, तो पाएंगे कि गर्भधारण से जुड़ी समस्याओं के चलते महिलाएं यह जताने में असमर्थ होती हैं कि वे पुरुषों के बिना रह सकती हैं। चूंकि पुरुषों पर ऐसा कोई भार नहीं होता, इसलिए समाज में उनकी स्थिति इतनी दृढ़ है कि उन्हें यह घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं होती कि वे महिलाओं के बिना रह सकते हैं। इसके साथ ही मातृत्व से संबंधित समस्याएं महिलाओं को दूसरों की सहायता लेने के लिए विवश कर देती हैं, जिससे पुरुष वर्चस्व को बढ़ावा मिलता है। इसलिए महिलाओं की असली मुक्ति के लिए उन्हें संतान उत्पत्ति की कष्टप्राय बाध्यता से पूरी तरह मुक्त कर देना चाहिए। दोस्तों, ये था ईवी रामासामी पेरियार का लेख महिलाओं के अधिकार। आपने महसूस किया होगा कि इस लेख में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को और उसके कारणों को स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया गया है, जिसमें संपत्ति के अधिकार, महिलाओं की अपनी सोच और महिलाओं की जो शारीरिक स्थिति है, संतान उत्पत्ति की जो विशेष क्षमता उसमें मौजूद है, और अन्य कारणों से समाज में महिलाओं की जो दोयम दर्जे की स्थिति है उसको बनाए रखने वाले कारण हैं। लेकिन आधुनिक समाज के निर्माण के लिए पुरुष और स्त्री की समानता बेहद जरूरी है। इसीलिए आधुनिक काल के विचारकों ने, चाहे ज्योतिबा फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, अंबेडकर हों, शहीद भगत सिंह हों, ईवी स्वामी पेरियार हों या अन्य प्रगतिशील विचारक हों, सबने इस बात को रेखांकित किया कि जब भारतीय परिवारों में बराबरी स्थापित नहीं होगी, तब तक भारतीय समाज में, भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था में बराबरी का सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता और भारतीय समाज का आधुनिकीकरण संभव नहीं है। इसीलिए यदि हमें समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन करना है, तो वह सिर्फ राजनीतिक व्यवस्थाओं के परिवर्तन करने से नहीं होता, बल्कि सामाजिक तौर पर उन विश्वासों को, उन धारणाओं को, उन प्रथाओं को विनाश करना होता है
जो समाज में ऊंच नीच के विचार को वैधता प्रदान करती हैं। और यह भी रेखांकित किया गया है कि इन नियमों, अवधारणाओं, सोच के सूत्र कहीं न कहीं धर्म के साथ, धार्मिक मान्यताओं के साथ भी जोड़ लिए जाते हैं। इसलिए ये विचार बहुत लंबे समय तक चलते हैं। सबसे बड़ी बाधा इन विचारों को तोड़ने में स्वयं वे लोग हैं जो इसके उत्पीड़ित होते हैं और सहर्ष इन्हीं चीज़ों को स्वीकार करते हैं। इस लेख में भी ईवी स्वामी नायकर पेरियार ने इसकी ओर संकेत किया है। ईवी स्वामी नायकर पेरियार ने आंदोलनों का भी और विचारधाराओं का एक वर्गीय चरित्र भी उद्घाटित किया है। स्त्री मुक्ति के आंदोलन में और समाज में बराबरी स्थापित करने के आंदोलन में कौन से वर्ग आगे बढ़ेंगे, मध्य वर्ग की महिलाएं या उच्च वर्ग की महिलाएं, उनका क्या योगदान होगा, इसकी तरफ भी उन्होंने संकेत किया है और आंदोलनों को वर्गीय दृष्टि से देखने की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यद्यपि जब ये लेख लिखा गया था तो इसे बहुत ही क्रांतिकारी माना गया था। इसी तरह के लेखों का परिणाम है कि आज भारतीय समाज में पितृसत्ता की जकड़ निरंतर ढीली पड़ती जा रही है। सार्वजनिक जीवन में महिलाएं आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं और उन सब बेड़ियों को, उन सब विचारों को ध्वस्त कर रही हैं जो परंपरागत तौर पर धर्म के नाम पर, सामाजिक व्यवस्था के नाम पर, आदर्श दाम्पत्य के नाम पर, पत्नी पति सेवा के नाम पर उस पर थोपे गए थे। जब तक समाज में लैंगिक समानता, लैंगिक संवेदनशीलता स्थापित नहीं हो जाती, तब तक इन विचारों का महत्व बना रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।